बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 19 जून पाकिस्तान में जुमे की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 202। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट। वो खबर आ गई जिसका आपको और हमें इंतज़ार था, और ख़बर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने, जी हाँ, चीफ मिनिस्टर और उनके वज़रा, पूरी काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो अप्रूव कर दिया है, मंजूर कर लिया है उसका ड्राफ्ट, और अब उसे असम्बली के अंदर पेश किया जाएगा। उसके बाद उसका एक स्केड्यूल होगा और 3-4 या 7-8 दिन के अंदर उसको मंजूर कर लिया जाएगा। जाहिर है कानूनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 3-4 दिन उस पर बहस होगी, फिर 2 दिन की गालबन छुट्टी होती है, बीच में आशूर भी आ गया है, उसकी भी 2 दिन छुट्टी होगी, और कहा जा रहा है कि शायद 29 तारीख को, जून की 29 तारीख को इसे मंजूर कर लिया जाए। अब ये जो बजट है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आप सबको पता है कि पिछले कई दिन से कम से कम हमने आपके सामने और कई और दूसरे दोस्तों ने शोर मचा रखा है कि ये बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ होगा। इमरान खान साहब के लिए ये शायद इस साल का कम से कम आखिरी मौका है, या अगले 1-2 सालों का एक बड़ा मौका है कि उन्हें कोई ना कोई रिलीफ दिलवाया जा सकता था उनकी बीमारी और इलाज पर, और कुछ भी नहीं तो उनकी मुलाकातें खुलवाने पर। लेकिन लग ये रहा है कि इस मामले पर भी मुकम्मल कंप्रोमाइज़ कर लिया है और किसी भी तरह से कोई स्टैंड लेने की सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। अब आप कहेंगे कि बजट अभी पास तो नहीं हुआ, वो तो 29 तारीख को होना है, अभी तो सिर्फ पेश हुआ। तो इसमें सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि कौन पहले ब्लिंक करता है, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का काबीना से इस बजट ड्राफ्ट को अप्रूव करवा लेना, ये पहले ब्लिंक कर देने के मुतरादिफ है। इसके बाद अब जर्नल्स को समझ आ गई है कि ये प्रेशर नहीं ले सके, ये उसकी आप ये कह लीजिए कि ताब नहीं ला सके जो प्रेशर था, और अभी उसमें बह गए हैं। काबीना ने अप्रूव कर दिया तो ये असेंबली में पेश होगा, असेंबली में पेश होगा तो 3-4 दिन उस पर तकरीरें होंगी, 2 दिन की छुट्टी होगी, अशूर हुआ तो 2 दिन की और छुट्टी लगा लीजिए। 3-4 दिन के वक्फे के बाद आएंगे, वोट करवाएंगे और इस बजट को पास करके ये घर को रवाना हो जाएंगे। मतलब ये जो इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनका इलाज करवाने और उनकी मुलाकात करवाने की निकली थी, उस पर मुकम्मल सरेंडर होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें 2 और जहतें हैं इसी बजट की। एक तो मैंने जैसे आपको कहा कि आज काबीना का इसके मुसवदे को या बजट को अप्रूव कर देना कि ये असम्बली के अंदर पेश कर दिया जाए, ये इटसेल्फ आधा ऐलान तो है कि बजट आज पास कर दिया गया। जाहिर है मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बजट अभी हतमी तौर पर पास नहीं हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, कई दिन लगने हैं, लेकिन उसकी बुनियाद रख दी गई है, डायरेक्शन बता दी गई है, और जर्नल्स को ये बता दिया गया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर ये ब्लिंक ना करते और ये इंतज़ार करते तो फिर मैं आपको बता सकता हूं कि मिलिट्री जर्नल्स कुछ भी करते, ये कहते तो ये एक हेलीकॉप्टर पर चीफ मिनिस्टर को लेकर जाते, अडयाला के अंदर हेलीकॉप्टर उतारते और इनकी मुलाकात करवाते, क्योंकि पैसे उनके लिए बहुत अहम है। जैसे इंसानी जान के लिए ऑक्सीजन बहुत अहम है, हमारे जर्नल्स के लिए पैसे उतने ही अहम हैं। और IMF के प्रोग्राम के लिए भी सरप्लस बजट का, सबसे पहले बजट का पास होना, फिर सरप्लस बजट का पास होना, और फिर आखिर पर जर्नल्स को पैसे भी चाहिए। तो ये आप ये कह लीजिए कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसी आप डिफेंस लाइंस थी जिनको जर्नल्स के हक में गिराया गया है। दूसरे लफ्जों में इमरान खान साहब की सेहत का तकरीबन सौदा कर दिया गया है। माजरत मेरे इन लफ्ज़ों पर, मैं कहना नहीं चाहता, किसी पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो दागबेल डाली जा रही, अनलेस के कुछ उनको ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता, तो फिर शायद मुझे कल को अपने अल्फाज जो हैं वो वापस लेने पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि आखिरकार इन्होंने गिव अप कर दिया है जर्नल्स के सामने, और जो वो चाहते थे वो ये करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे करने जा रहे हैं? खबर तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट खसारे में पेश किया जाएगा, ज़रूरी नहीं कि पास किया जाए। अभी होगा क्या कि खसारे का मतलब है कि सरप्लस नहीं। सरप्लस क्या है? क्योंकि IMF कहती है आपने हमारा पैसा वापस करना है, तो सूबों को जो बजट आप दे रहे हैं उसमें से हर साल सूबे पैसे बचाकर वापस वफाक को दें, ताकि उन पैसों से IMF की पेमेंट्स हो सकें। इसलिए सूबे क्या करते हैं कि जो उन्हें पैसा अलॉट होता है उसमें हर सूबा अपने हिस्से के मुताबिक, जैसे पंजाब 300 से 350 अरब,
खैबर पख्तूनख्वा 100 से 150 अरब या 100 अरब से नीचे या 100 अरब के करीब या 70-80 अरब जो भी उनका हिस्सा बनता है वो सरप्लस में रखता है, मतलब कि उसको किसी जगह एलोकेट नहीं करता, वो एक जगह पार्क कर दिया जाता है और इस प्रॉमिस के साथ कि ये वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है IMF को पैसे लौटाने के लिए। और ये पिछले कई सालों से हो रहा है और ये बताया गया कि पिछले साल मुजम्मल असलम साहब की खिंचाई की थी इमरान खान साहब ने, इनको डांटा था कि आपने ये क्यों किया है। मैंने जैसे कहा कि ये मिलिट्री जनरल्स को ऑक्सीजन देती है ये चीज़ कि वो इमरान खान और उनके साथियों पर और ख़वातीन पर जो जेलों में हैं उन पर मजीद जुल्म कर सके। अब ये कहा जाएगा कि इस बार तो हमने सरप्लस में बजट पास नहीं किया तो आप क्यों शोर मचा रहे हैं। तो आपको भी बताते हैं कि सबसे पहले तो ये करेंगे कि डिफरेंट, क्योंकि हेरा फेरी होगी ना आदाद शुमार की, डिफरेंट जगहों पर ये दिखाएंगे कि हमने बजट जो है वो खसारे में पास किया, सरप्लस नहीं रखा। कोई एक ऐसा हेड होगा, जैसे मैं रोज आपको बताता हूं कि बाजी मरियम ने जहाज खरीदने के लिए 1,000 रुपया रखा शुरू में और फिर उस 1,000 रुपए को 11 अरब रुपए में कन्वर्ट कर दिया गया, 10.5-11 अरब रुपए में। वो जो 1,000 रखा था बाद में उसे कन्वर्ट कर दिया गया। फिर मैं आपको यह भी बताता हूं कई दफा कि बहुत सारे बजट के ऐसे लवाजमात होते हैं उनको शुरू में डाल देते हैं, बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट जो होती है उसमें उसका खर्च बहुत ज्यादा कर लेते हैं। मसलन जो पहला साल था मरीम नवाज की हुकूमत का, उसमें चाय पानी तहाइफ, जी हाँ, आए गए को चाय पानी पिलाना, तहाइफ देना, उसके लिए मरीम नवाज साहबा ने 5 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन उन्होंने साल के एंड पे खर्च कितने किए थे? 11 करोड़। इसलिए जो बजट में लिखा होता है वो जरूरी नहीं कि वही सब कुछ हो, ये बाद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी करते हैं। तो अब आपको और हमें मामू बनाने के लिए किया ये जाएगा कि इनिशियल जो ड्राफ्ट है उसके अंदर किसी जगह पर ये पैसा पार्क होगा। आपको और हमें बजट खसारे में ही नजर आएगा, लेकिन बजट असल में खसारे में नहीं होगा। जो मिलिट्री जनरल्स के वहां पर नुमाइंदा खास मुजम्मल असलम साहब बैठे हैं, वो अल्फाज की जादूगरी ऐसी चलाएंगे, अल्फाज कह दिया अदाद शुमार की, कि दिखने में ये बजट आपको घाटे में लगेगा, खसारे में, कि सरप्लस नहीं किया, लेकिन या तो बजट को पास करवाने के आखिर पर उसमें चेंज कर दी जाएगी पास करवाने से पहले, 29 को, 28 को, 30 को, जब भी इन्होंने आखिरी 2-3 दिन में पास करवाना है, जो मैं अभी से बता दूं कि इन्होंने करवाना है। इमरान खान साहब से मुलाकात हो ना हो, उनका इलाज हो ना हो, ये बजट पास करवाएंगे। ये मेरा ओपिनियन है या मुझे लग रहा है, कम अज कम मेरा तज्जिया है कि ये बाज नहीं आएंगे। अब जब उस स्टेज पर ये पहुंचेंगे तो वो जहां पार्क किए होंगे ना, पार्क कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई डेवलपमेंट का बजट रख दिया होगा किसी जगह के ऊपर, कोई किसी खास हेड के अंदर 100, 200, 300 अरब रुपए रख दिए, या जहां पर 500-600 अरब है डेवलपमेंट जो PSDP होता है, अगर वहां पर 500-600 अरब रुपया रखा हुआ है तो इनको भी पता है कि इन्होंने खर्च 200 या 250 करना है या 300 करना है या 350 करना है, ऊपर वाला जो है वो इन्होंने वहां से हटा के सरप्लस के तौर पे देना है। इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को पहले से बता दिया होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो IMF की टीम है उनको भी बता दिया होगा कि ये सरप्लस है, सिर्फ उन पर पॉलिटिकल प्रेशर है इसलिए उनको ये करना पड़ रहा है। तो ये आपको हमें सबको मामू बनाया जाएगा, टोपी पहनाई जाएगी, लेकिन असल में ये बजट सरप्लस ही होगा। तो दूसरा मसला था, पहला मसला कि बजट पास ना करवाया जाए, जिसकी आज ईंट नहीं बल्कि पूरी दीवार खड़ी कर दी है काबीना ने इस बजट के मुसवदे को अप्रूव करके। दूसरा मामला, मतलब कि अब सभी को पता है कि बजट अप्रूव होने जा रहा है, क्योंकि असेंबली में पेश कर दिया गया, तकरीरें होंगी, उसके बाद कोई ना कोई छोटी मोटी सजेशंस आएंगी, क्योंकि पीछे जर्नल्स खड़े हैं, अपोजिशन भी कोई खास इस पर रौला नहीं डालेगी। आप देखेंगे वो जो कहा जा रहा था कि हम सुहेल अफरीदी को वोट नहीं देंगे, वो फजल इलाही, वो सब वोट देंगे, क्योंकि सबकी तारें जर्नल्स के साथ मिलती हैं। वो जो ग्रुप है उनके पीछे अली अमीन गंडापुर और उनके दोस्त खड़े हैं, और वो सारे के सारे एंड ऑफ द डे इस बजट को पास करवाएंगे। अब सरप्लस वाली बात भी मैंने आपको बता दी तफसील से कि वो आखिर में जंबील से सरप्लस भी निकाल लिया जाएगा, और अगर आपने प्रेशर बढ़ाए रखा, मीन ज्यादा रखा, तो मुमकिन है कि जो सरप्लस है वो बजट में पास ना करवाया जाए, बजट वाकई खसारे वाला ही पास करवाया जाए 29 को। लेकिन जैसे मैंने बताया कुशन वहां है, और अगले 2, 4, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल के एंड पर अचानक से पता चले 550 का अगर PSDP था डेवलपमेंट का बजट, उसमें से खर्च सिर्फ 300 हुआ या 400 हुआ, वो जो ऊपर वाला वो असल में सरप्लस बजट में चला गया। और तीसरी बात, जो मिलिट्री जर्नल्स को पैसे देने हैं
जो सभी जगहों से लिए जा रहे हैं। बिलावल जरदारी इनकी तारीफ कर चुके कि इन्होंने हामी भर लिया है, ये दे रहे हैं पैसे। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस वक्त के, मुशीर हैं जो औरंगज़ेब, वो भी ये कह चुके हैं कि हाँ, बल्कि वज़ीर हैं वो, मुशीर क्या, वो तो सेनेटर बन के तो वज़ीर हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि जो मुज़म्मल असलम हैं और सुहेल अफरीदी हैं, उनका शुक्रिया कि वो हमें ये पैसे दे रहे हैं, 3 साल के लिए दे रहे हैं। तो ये वाला पैसा भी इन्होंने ऐसे ही किसी न किसी जगह पर पार्क किया हुआ है। ये पैसा इन्होंने उनको दे दिया है, बातचीत हो गई, हमारा तज्जिया है, खबर नहीं है मेरे पास, लेकिन बहुत सारे लोग इसे खबर के तौर पर भी कर रहे हैं कि उनके पास खबर है। लेकिन मेरा तज्जिया है कि ये पैसों की इन्होंने हामी भर ली हुई है, वरना फाइनेंस मिनिस्टर इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी शुक्रिया अदा ना करता। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि आज काबीना ने जब इस बजट को अप्रूव कर दिया तो बेसिकली उन्होंने इमरान खान साहब के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है, कॉज के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। जो मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली इस हमाम में हम सभी को लगता है, पंजाबियों को लगता है कि वो बड़े आला और अरफा हैं, पठानों को लगता है वो बड़े आला और अरफा हैं, सिंधियों को लगता है कि वो बड़े ज़बरदस्त हैं, बलोचों को लगता है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करते, कश्मीरियों को अपना लगता है, गिलगित बल्तिस्तान को अपना लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अशराफिया है यहाँ की, या सो कॉल्ड अशराफिया बनने की कोशिश करती है, हुकूमती ऐवान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, फौजी जर्नल्स हों, उन सब में कोई पश्तून, कोई पंजाबी, कोई बलोच, कोई सिंधी, कोई नहीं है। इन सब का जो आप ये कह लीजिए कंडक्ट है वो एक ही जैसा है। ये जो आपको गलत फहमियाँ थी कि फ़लाँ जो लोग हैं वो ज़्यादा दलेर हैं, फ़लाँ कम दलेर हैं, एक दूसरे के बारे में सारे हम एक ही जैसे हैं। जो कुछ पहले अली अमीन गंडापुर भी आपको पता है कि ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा से हैं, शुद्ध पठान है, वो भी पंजाबी भी अच्छी बोलते हैं, पंजाबियों से दोस्तियाँ भी बड़ी हैं, उनके बड़े सारे दोस्त जो पंजाबी हैं वो भी। मीन पठान और पंजाबी में फ़र्क करना मुश्किल है, जब कंप्रोमाइज़ करने की बात हो तो सभी बिल्कुल बराबर लेट कर करते हैं। तो आज खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में किसी एक ने नहीं कहा कि मैं रिज़ाइन देता हूं जब तक खान से मुलाकात नहीं होती, ये बजट क्यों पास करके आप असम्बली तक भेज रहे हैं। सब ने पास कर दिया और अब ये असम्बली में आज पेश भी हो गया होगा। अभी तक हम ज़रा 3 बजे 3:30 बजे ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अभी ये पेश भी हो जाएगा। आज की इत्तलात यही है क्योंकि हम बजट पेश करेंगे, लेकिन जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती, उनकी राय शामिल नहीं होती, तब तक हम सूबाई बजट से किसी किस्म की कटौती को नहीं मानेंगे। इमरान खान से मुलाकात के बाद भी बजट में तब्दीलियां हो सकती हैं, ये शफी जान साहब कह रहे हैं। सिर्फ आपके साथ अल्फाज का गोरखधंधा किया जाएगा, अदादो शुमार का गोरखधंधा किया जाएगा। गेम पूरी की पूरी सेट कर दी गई है। अब ये गेम है कितनी खतरनाक, ये चंद अल्फाज सुनिएगा फैसल वोडा क्या रहे हैं, सुनिए। मेरी जो शफी जान से टीवी पे बात हुई, क्योंकि मैं मुनाखत करता नहीं हूँ, जो बात करता हूँ खुलेआम करता हूँ, और 5-7 मिनट मैंने उससे बाहर भी बात की। अच्छा, शो के बाद, यानी जो आप दोनों के दरमियान नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं, उसने भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं थी। वो बता दो, वो भी बता। मैंने उसको ये कहा कि देखो, मैं तुम्हें एक चीज की ऑन रिकॉर्ड जबान दी कि तुम एक अच्छा इकदाम करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ गवर्नमेंट के पास चलने को तैयार हूँ, हाथ जोड़ने को तैयार हूँ, कोर्ट में भी जाने को तैयार हूँ, मिन्नत समाजत करने को तैयार हूँ, हर किसी को बिठाने को तैयार हूँ, कोशिश तो मैं कर सकता हूँ। सुन लिया आपने, ये फैसल वोडा नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स कह रहे हैं। असल में ये गौर किया आपने अल्फाज को कि मैं हाथ भी जोड़ूंगा, पांव भी पड़ूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। अब बजट पास कर दें, बस आप पहले पॉजिटिव काम करें, पहले पॉजिटिव काम करें। ये कौन कह रहा है? फैसल वोडा कह रहा है। किसको कह रहा है? जिनसे कोई 755 बार पॉजिटिव काम करवा लिया, पिछले बजट भी पास करवा लिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी पास करवा ली, फौजी ऑपरेशन भी कर लिए, फौजी ऑपरेशंस के पैसे भी ले लिए, ड्रोन हमले भी कर लिए, उनके वर्कर्स को भी वहां से उठा लिया, लीडर की आंख की बिनाई छीन ली, लीडर की बीवी के साथ बदतरीन सलूक किया, डॉक्टर यास्मीन राशिद, दूसरे तमाम लोगों के साथ बदतरीन सलूक किया, लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर से सजाएं दी, झूठा 9 मई किया, मुल्क दुश्मनी के इल्जामात लगाए, चादर चार दीवारी को पामाल किया, मतलब कोई बेशर्मी छोड़ी नहीं गई। उसके बावजूद फैसल वोडा कह रहे हैं कि अगर आप बजट पास करते हैं, खुदा का वास्ता फौरन बजट पास करें, मैं आपके साथ हुकूमत के पास जाऊंगा, उनके पांव भी पकड़ूंगा, हाथ भी जोड़ूंगा और मैं आपका साथ दूंगा। फैसल वोडा माजरत के साथ
उस शख्स की तरह हैं जिसने पूरी बोतल पी रखी है और उसको फिर जो कहो वो कह देता है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने पी रखी है, मैं उनका जो रवैया है उसके हिसाब से आपको कह रहा हूं। उनकी जितनी भी बातें हवाई बातें, उनका कोई लेना सर पैर कुछ भी नहीं है। फैसल वाटा साहब ने अभी ऐसे गायब होना है जैसे गधे के सर से सींग। मतलब ये कहानी जो भी बजट की और पास करवाने की और जो भी चाहिए जर्नल्स को, जैसे ही पूरा होना उन्होंने मार्केट के अंदर उन्हें हवा के तौर पर, कभी आपने पाकिस्तान के अंदर जो पोटैटो चिप्स होती है उसका पैकेट खोला है? चिप्स बीच में इतनी सी होती, बाकी सब हवा भरी होती है। फैसल वाटा साहब के जो बयानात हैं वो भी उस पोटैटो चिप्स के पैकेट की तरह हैं, उसमें सारी हवा है, उसमें और कुछ नहीं है। तो वो सिर्फ उलझा रहे हैं, नैरेटिव दे रहे हैं, बयानियां दे रहे हैं, इसको गाली दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, इसके बारे में ये कह रहे हैं, किसी को गीदड़ कह रहे हैं नवाज शरीफ को, मरियम औरंगजेब पे इल्जामात लगा रहे हैं, मरियम नवाज पे लगा रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं पाँव पड़ूंगा, मैं ये करूंगा। इट्स ऑल आप ये कहिए कि सर्कस है और कुछ नहीं है ये। अनफॉर्चुनेटली जो कोई सीरियस लेता है ऐसी बातों को, उसे मेरा ख्याल है कि किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को जरूर मिलना चाहिए जो भी ऐसी बातों को सीरियस लेता है। तो अब आपको ये समझ आ गई कि बजट इनके लिए कितना जरूरी था, ये ऑक्सीजन था। आज अनफॉर्चुनेटली मैं दोबारा कहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने मायूस किया है जो उन्होंने हरकत की है। काश ये खड़े होते थोड़े से, ये अगर पास ही करना था तो 3 महीने का पास करते, जो हम कह रहे थे 2 महीने का, 1 महीने का, पूरे साल का बजट जो है ये पास करने जा रहे हैं। और आपको मैंने पहले से कहा था कि एक सवाल ही पैदा नहीं होता ये 3 महीने का बजट पास करें। मैं अभी आपको बता रहा हूं सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये सरप्लस भी ना दें। अभी नहीं करेंगे, बाद में इन्हीं नंबर्स में से निकाल के देंगे और जर्नल्स को उनका पैसा भी देंगे। बदतरीन धोखा है ये आवाम के साथ, अपने वर्कर के साथ, अपने लीडर के साथ। एंड क्या कहा जाए। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा का अगला माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट की मंजूरी 28 जून को दी जाएगी, ये जियो जंग न्यूज़ कह रहा है। वो कह रहे हैं कि बजट जो है वो 28 जून को मंजूर हो जाएगा। बहस के लिए 4 रोज़ रखे गए हैं, 22, 23, 24 और 27 जून को इस पर बहस होगी, जबकि 5वें रोज़ 28 जून को बजट मंजूर किया जाएगा। 4 रोज़ बजट इजलास नहीं होगा जिसमें 2 रोज़ कवायद के मुताबिक वक्फा, जबकि 2 रोज़ आशूर की छुट्टियां शामिल हैं। तो काम पूरा हो गया जैसे आपको बताया। 28 तारीख को, मैंने 29 पहले कह दिया, माजरत, 28 तारीख को ये बजट ये पास कर देंगे। आगे जुनेद अकबर साहब ने आज बड़ी अच्छी खूबसूरत लाइन असेंबली में कही। उन्होंने कहा कि साइफर ईरान में भी आया होगा, वहां रजीम नहीं बदली, जाहिर है। सदर ट्रंप ने भी कहा कि रजीम बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं बदल सके, नाकामी हुई। तो जुनेद अकबर साहब ने आज तकरीर करते हुए कौमी असेंबली में कहा कि साइफर ईरान में भी आया होगा लेकिन उसके आर्मी चीफ ने इस पर अमल नहीं किया। वो कहना चाह रहे हैं कि वहां कोई जनरल बाजवा नहीं था। ये बात उनकी दुरुस्त है, ये बात, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन जुनेद अकबर साहब, क्या मुझे और आपको अपने गिरेबान में भी नहीं झांकना चाहिए कि वहां ना शहबाज गिल था और ना जुनेद अकबर साहब थे, ना सुहेल अफरीदी था और ना सबसे बढ़ के गंडापुर था। चलें दूसरे अमायदीन के नाम क्या लेने हैं, वहां हम भी तो नहीं थे ना, वहां हम भी तो नहीं थे ना। तो सिर्फ जनरल बाजवा तो कर रहा है ना, करवा तो हम ही से रहा है ना। आज का जनरल बाजवा भी, हम भी तो, मैं कोई आपकी सिर्फ बात नहीं कर रहा कोई नाम लेके, ये तो आपने क्योंकि स्टेटमेंट दी तो आपका जिक्र कर रहा हूं। चले आप मेरी ही बात कर लें। अगर मैं जनरल्स के साथ मिलकर उनकी गेम ना खेलूं, शहबाज गिल उनके साथ मिलकर ना खेले, तो मुझे बताइए ये सारे बजट शजट कहां से पास हो जाएंगे। वो अच्छा, फिर लोग कहते हैं जी वो हुकूमत हटा देंगे, वो वहां पर गवर्नर राज लगा देंगे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सोच के कि अगर इस्राइल सऊदी अरब पर कब्जा कर सकता हो, या चलें कुवैत पर कर सकता हो, कतर पर कर सकता हो, तो क्या वो नहीं करेगा? एक दिन भी सोचेगा अगर उसकी कोई रेमिफिकेशंस ना हो? आपको लगता है मिस्र पर कर सकता हो कहीं पर भी, या उनकी आधी ज़मीन ले सकता हो और उनका आधा तेल ले सकता हो, क्या वो एक लम्हे के लिए भी रुकेंगे? मेरा ख्याल कॉमन सेंस का सवाल है कि नहीं रुकेंगे। ऐसे ही अगर पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाकर काम चला सकते हों, तो वो एक सेकंड, एक लम्हे के लिए भी ना रुकते। वो ये बहुत पहले कर चुके होते, नहीं कर सकते, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। इवन निगरान हुकूमत के अंदर भी याद कीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में वो नहीं हुआ जो पंजाब में हुआ। इसलिए
आप अगर थोड़ा सा प्रेशर लेते, थोड़ा सा खड़े होते पांव पर, तो इमरान खान के लिए हम कुछ ना कुछ हासिल कर सकते थे। तो जुनैद अकबर साहब, ये सिर्फ आर्मी चीफ का नाम लेके कहना कि वहां आर्मी चीफ ने ये नहीं किया या वहां बाजवा नहीं था, तो वहां हमें सवाल पूछना चाहिए कि वहां हम भी नहीं थे। हम जिस तरीके से, मैं आपकी दोबारा कह रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सारे मिल मिला के जिस तरीके से जर्नल्स की हेल्प कर रहे हैं, बयान हम बड़े बड़े तगड़े देते हैं लेकिन अंदर से हम सारे ठुस कर जाते हैं। मेरी बात कर लें आप, बेशक बाकी को गुस्सा कर जाएगा, तो एक ही बात है, हम भी बाजवा वाला ही काम कर रहे हैं, हम ज़रा मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं। बाजवा ने आइन के साथ किया, कानून के साथ किया, हम अपने लीडर के साथ कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं जी, पंजाब की बात कर लें। ये तो हो गया, बहुत दुखी दिल के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि जो होने जा रहा है और जो किया जा रहा है, और सबसे बढ़ के ये कि इसमें धोखाधड़ी भी होगी। मतलब ये भी सरप्लस भी नहीं होगा, घाटे में है, ये है वो है, मतलब टोपी भी पहनाई जाएगी सर। ना सिर्फ ये कर रहे हैं बल्कि ये मुझे आपको सबको अनफॉर्चुनेटली बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। पंजाब बजट जो है उसकी दस्तावेजात 2026 के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के सेक्रेटेरिएट में इंटरटेनमेंट एंड गिफ्ट्स, चाय पानी वगैरह जो पिलाना होता है और गिफ्ट वगैरह देने होते हैं, उनके लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बाजी ने 10 करोड़ रुपए रखे। मैंने जैसे पहले कहा कि इसका मतलब ये नहीं 10 करोड़, ये आखिर पे शायद 20 या 30 करोड़ होगा। सुनिएगा आगे, पहले साल 5 करोड़ मुख्तस थे, लेकिन खर्च 11 करोड़ 90 लाख रुपए हुए थे। जो पिछला साल है उसमें 5 की जगह 7 करोड़ रखे। जाहिर है 11 लाख 90 की जगह पर 20 करोड़ खर्च हुआ होना है। उन्होंने कहा इस दफा बजट में उन्होंने वो नंबर ही नहीं दिया कि खर्च कितना हुआ है। पंजाब की हुकूमत ने जबरदस्त काम यह किया कि जब भी बजट आता है तो यह बताया जाता था पाकिस्तान में हर जगह कि पिछले साल इसी मद में हमने कितने पैसे रखे थे और कितने खर्च हुए थे और इस साल कितने रख रहे हैं। उन्होंने पिछले साल का खाना ही उड़ा दिया है। क्यों? ताकि ये पता ही ना चले कि कितने स्पेंड हुए, सिर्फ इसमें नहीं बाकी चीजों में भी, ताकि आप बता ही ना सकें कि पिछले साल इन्होंने इस खास चीज के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हैं। तो ये भी एक, मैंने कहा कमाली बाजी ने काम किया है। तो 5 करोड़ रखे थे और खर्च किए थे 11 करोड़ 90 लाख। अब इस दफा 10 करोड़ रखे हैं, तो खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि मरियम साहबा गिफ्ट शिफ्ट ही 30 करोड़ के दे देंगी। पीपल्स पार्टी के मामलात में सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का इशू नहीं, सिंध में भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी ये सोचती है कि मिलिट्री जर्नल्स वहां पर अपने बंदे लाना चाहते हैं। वहां पर यह तासुर है कि शर्जील इनाम मेमन जो है वो मिलिट्री जर्नल्स के बहुत करीब हैं। वहां पर यह तासुर है कि नासिर हुसैन शाह साहब भी मिलिट्री जर्नल्स के करीब हैं। यह तासुर है, गलत भी हो सकता है, तासुर है लोगों का। और यह तासुर है कि जो मुराद अली शाह हैं उन्हें क्योंकि बिलावल जरदारी ने लगा रखा है, तो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में उन्हें तंग नहीं किया जा रहा या उनसे मर्जी करवाने के लिए वहां ब्लैकमेल नहीं सिर्फ किया जा रहा, उन्हें बुनियादी तौर पर यह भी उनके साथ किया जा रहा है कि हमने जो सिंध है वहां पर भी चीफ मिनिस्टर नया लेके आना है। मुराद अली शाह साहब को डिस्कार्ड किया जाए किसी तरीके से और उनकी जगह पर अब शर्जील इनाम मेमन या दूसरे नासिर हुसैन शाह साहब में से किसी एक को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो बिलावल इसलिए आजकल, पहले उनके वालिद साहब ने तकरीर की थी कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना है। कल से बिलावल जरदारी भी बिल्कुल उसी तरीके से पॉलिश मार रहे हैं पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को, और वो भी फॉरेन पॉलिसी पर उसी तरह के बयान दे रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब के इकबाल बुलंद कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको बहुत ही पैनिक में नजर आ रही है पीपल्स पार्टी के उनके साथ हो क्या रहा है। आपने एक नया कॉलम लिखा है, पहले वो वल्दियत वाला था कि वल्दियत नहीं मिल रही मौजूदा रजीम को, और वो आसिम मुनीर से कह रहे थे कि खुदारा आप वल्दियत ऑफर कर दें इस सिस्टम को। अब वो कहते हैं कि अभी तो ये हुकूमत के लिए वार्निंग शॉट्स हैं। वार्निंग है, हमारी आलमी तौर पर हैसियत बहुत अच्छी हो गई है, हमने इंडिया के खिलाफ जंग जीती लेकिन माशी जंग नहीं जीत पा रहे। जब तक हम माशी जंग नहीं जीतेंगे तो हम पीछे जाते जाएंगे। नून लीग के पास इस वक्त पूरा एडवांटेज है कि एक पार्टी का लीडर इमरान खान, उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिखा लेकिन इशारा इसी तरफ, इमरान खान जेल में है और आपने उसकी जगह घेरनी है और आप इसकी जगह नहीं ले सके तो ये आपकी नाकामी है। हुकूमत की 2 नाकामियां हैं, एक सियासी बयानिया और एक माशी के कारोबार ठीक नहीं हुआ। सुहेल वड़ाइच। अब यहां ये जो हमारे चोटी के लिखारी हैं, इनकी बदयांती, कलम की बदयांती ये है कि मुझे बताइए इकॉनमी कहां से नून लीग के पास है।
हालांकि नून लीग हमारी अपोनेंट है, सारे जुल्म करने में हैंड एंड ग्लव है, शामिल है, करप्शन के भी उन पर बेशुमार इल्ज़ामात हैं, जर्नल्स के साथ मिलकर ये सारी मारामारी कर रहे हैं, लेकिन इकॉनमी उनके हाथ में कहाँ है? वो तो खैबर पख्तूनख्वा की इकॉनमी हमारे हाथ में नहीं है। वहां पर उन्होंने अपने मुजम्मिल असलम को बिठाया हुआ है, और ये जो वफाकी हुकूमत है वहां औरंगजेब साहब को बिठाया हुआ है। SIFC में उन्होंने अपने जर्नल्स लगाए हुए हैं। हर इदारा दूसरा जो है उसके ऊपर उन्होंने मिलिट्री जर्नल लगाया हुआ है। गिनते जाइए कहां कहां कौन कौन बैठा है। तो मुझे बता दीजिए कि इकॉनमी इन बेचारों के हत्थे है कहां? अब कईयों ने कहना इनको बेचारे ना कहें, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बेचारे तो नहीं है, क्रिमिनल्स हैं, थग्स हैं ये सारे, लेकिन ये उनकी निस्बत छोटे लेवल के हैं। तो सुहेल वड़ाइच साहब इनको कह रहे हैं कि इनकी नाकामी है, तो उन्होंने क्या झंडे गाड़े हुए हैं SIFC में? क्या वो $100 अरब ले आए हैं? सारा कंट्रोल उनके पास है, मोहसिन नकवी को सारी ताकत दी हुई है, खुद उनके पास सारी ताकत है, तो उन्होंने क्या झंडे गाड़ दिए? अब आप कहेंगे वो तो फौजी साइड पर है। ओ भाई, वो फौजी साइड पे थोड़ी रुके हुए हैं, तो सारे ही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिखारी भी बदकिस्मती से, हालांकि बहुत प्रो नून लीग हैं, पीपल्स पार्टी प्रो भी हैं, सुहेल वड़ाइच साहब नून लीग से भी गहरे बरासम हैं, लेकिन बेचारे खुल के उनके बारे में ही आप ये कहिए ताने शाने देंगे, जिनका असल काम है उनकी बात नहीं करेंगे। मुझसे लिखवा लीजिए कि तहरीक इंसाफ अगर दोबारा इक़्तिदार में आई और इमरान खान साहब जब भी इक़्तिदार में आए, अगर अल्लाह ने उनकी किस्मत में लिखा है तो जो कुछ उनके साथ हुआ उन्होंने कम अज़ कम 2 से ज़रब देनी है। वो कहेंगे मेरे साथ ये हुआ था, इसके साथ ये करो, मेरे फलाने के साथ ये हुआ था, इनके साथ ये करो। इस मामले में कोई अबहाम नहीं, इन्होंने किसी को रिलीफ देना ही नहीं है। बिल्कुल साफ बात है कि जो कुछ मेरे साथ किया है वो आपके साथ होगा, ये बिल्कुल वाज़ेह है, लिहाजा इस बात को सब जहन में रखें और मान के चलें। मुनीब फ़ारूक पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स को ये कह रहा है कि इमरान खान को मत छोड़ना, दूसरे लफ्ज़ों में शायद ये कह रहा है कि जिंदा ही मत छोड़ना, क्योंकि छोड़ दिया तो वो सबसे बदला लेगा, और इसको खुद भी डर है, क्योंकि जो बेगैरती, माजरत इस लफ्ज़ पर सख्त लफ्ज़ है मुझे पता है, लेकिन इस शख्स ने जो किया है ये कहना पड़ेगा, जो बेगैरती और बेशर्मी सहाफ़त के नाम पे इस शख्स ने की है, इसको जाहिर है अपना भी है, इसको अपना भी है कि मैं भी कानून के शिकंजे में आऊँगा। तो अब ये मशवरे दे रहा है कि इमरान खान को जिंदा मत छोड़ो, इमरान खान को बाहर आने दिया जेल से तो आप लोगों की जो आप लोगों के साथ भी वही होगा जो उसके साथ किया और उसके साथियों के साथ किया है। चलें, ये तो अल्लाह को पता है मुस्तकबिल में क्या होना है, किसने क्या करना है। दूसरा कहते हैं कि हुकूमत 10,000 बंदे आने नहीं देगी, क्योंकि 10,000 बंदे बहुत होते हैं, पंजाबी में कहते हैं वक्त पड़ जाता है। हुकूमत तहरीक इंसाफ को ऐसा कभी नहीं करने देगी। दूसरी बात कि अगर हुकूमत करने भी दे दे तो कितने लोग आ जाते हैं, वर्कर थक चुका है डंडे खा खा के। मेरा नहीं ख्याल कि वर्कर थक चुका है, वर्कर आने को तैयार है। असल मसला ये हुआ है कि मिलिट्री जर्नल्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल के अंदर इतना पेनिट्रेट किया कि चंद लोग तो अभी भी नजरिए के साथ सही जगह लीडरशिप में खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया है। वो अंदर से ही उस एहतजाज को रोक देते हैं या नाकाम बना देते हैं। पब्लिक नहीं अब थकी इमरान खान के साथ खड़े होने को, इनके जो कारनामे हैं उसकी वजह से मामला जो हैं वो ज्यादा खराब हैं। फिर वज़ीर आला मरीम नवाज के खवातीन को बाख्तियार बनाने के बस स्टॉप के वेटिंग एरिया पर लगे बोर्ड पर दर्ज सहूलियात दस्तयाब ही नहीं, साफ पानी नहीं, फ्री वाईफाई नहीं है, वो कहते नहीं चलती, मोबाइल चार्जिंग नहीं हो रही, और भाई पंखा वो कहते हैं वो भी नहीं चल रहा। आप लोगों को तकलीफ क्या है? उनका बूथा लगा हुआ है कि नहीं, शक्ल लगी हुई है वहां के नहीं? इसी काम के लिए उन्होंने वो जगह बनाई है। कोई सहूलत हो ना हो, बाजी का चेहरा तो वहां पर लगा हुआ है और यही बाजी का पर्पस था। फिर इसराइल ने एक बार फिर बेरूत पर, लबनान पर हमला कर दिया है, और ये जो लेबनान के ऊपर इसराइल ने दोबारा हमला किया है उसके तनाज़ुर में अब एक दफ़ा फिर ईरान ने कहा है कि हाँ, ये मुआहदे में जो वादा शिकनी हो रही है तो हम जो 60 दिन के मुज़ाकरात अगले हैं उनको एक दफ़ा फिर सस्पेंड करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था ये एक रिश्ता हुआ ज़ख्म होगा जो रोज़ जिसमें से खून निकलेगा और कभी नहीं कभी बंद होगा। ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन मुझे कोई बड़ी जंग होती हुई दोबारा कह रहा हूँ नज़र नहीं आ रही। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।